बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का छठा पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। इसके लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप जानते हो एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? कौन थे? बताओ ना, कौन थे एपीजे अब्दुल कलाम? हाँ, वैज्ञानिक थे। हाँ, उनको मिसाइल बनाई थी ना, इसलिए उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। साथ ही वो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी थे। तो आज हम उनका एक आत्मकथन जो था उसका कुछ अंश इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। ये उनका आत्मकथन का एक हिस्सा इस पाठ में दिया गया है। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब कुछ कम से कम 1 साल की दूरी थी और उन्होंने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की थी। पृथ्वी ये जो मिसाइल जो थी तो उसका प्रक्षेपण करने के लिए उन्होंने एक कुछ सुविधाएं वहां पर रखी थी। उसमें लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण, चलित दूरमिति केंद्र ऐसे स्थापित थे। अब वास्तविकता में उन्होंने ये अपना अनुभव यहाँ पर शेयर क्यों किया, लोगों के साथ में साझा क्यों किया? तो अग्नि प्रक्षेपण जब होने वाला था, अग्नि इस मिसाइल का जो प्रक्षेपण होना था, तो उस प्रक्षेपण में कुछ जब प्रक्षेपण की जो निर्धारित तारीख की थी तो उस समय जो प्रक्षेपण की तारीख के समय वहां पर प्रक्षेपण के कुछ समय पहले कुछ बिगाड़ आने की वजह से उन्हें होल्ड पर रखना पड़ा। और इस वजह से जब एक वैज्ञानिक कई सारे कार्य करते हैं और उस समय किसी भी उपकरण में अगर बिगाड़ आता है तो उन्हें होल्ड पर रखा जाता है। तो होल्ड पर रखने के कारण क्या हुआ था, तो वो प्रक्षेपण हो नहीं पाया था और प्रक्षेपण न होने के कारण करीबन इस परियोजना पर जो काम कर रहे थे, कम से कम साधारणतः 500 से अधिक वैज्ञानिक काम कर रहे थे। तो उन सबका थोड़े से उदास हो गए कि हमने जो मिसाइल प्रक्षेपित करने वाले थे और उसका प्रक्षेपण वहां पर होना नहीं है। तो वो नहीं होने के कारण वो सबके सब वैज्ञानिक सदमे में थे। मतलब उन्हें बहुत आघात पहुंचा था, दुख हुआ था कि अरे हमने इतनी मेहनत की और अभी हो नहीं रहा है। तो उनकी मन की स्थिति को कुछ सुधारने के लिए उन्होंने अपने पृथ्वी के प्रक्षेपण का उन्होंने अपने अनुभव उनके साथ में बांटा कि जब पृथ्वी का प्रक्षेपण होने वाला था तो उस समय उन्होंने कहा कि तुम्हारा प्रक्षेपण यान तो तुम्हारे सामने है, जो कुछ भी है तुम्हारे सामने है, लेकिन मेरा जो प्रक्षेपण यान था वो समुद्र में गिरकर कहीं खो गया था और खोने की वजह से अब जब खो गया तो वो कैसे आएगा, उसकी प्रक्रिया किस तरह से पूरी होगी, वह जो परियोजना है वो ठीक से पूरी होगी कि नहीं, ऐसा सबके मन में था। तो वास्तव में ऐसा होने के बाद में तो उन्होंने कहा इसके बाद में भी वह प्रक्षेपण क्या हुआ, सफल हुआ। सामने न होने के बाद में भी सब कुछ परिस्थितियों को ठीक किया गया, जो कुछ भी बिगाड़ था तंत्रज्ञान में वो सब सुधारा गया और उसके बाद में उसका प्रक्षेपण अच्छे से हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये तो हो सका, इसके लिए हम लोगों ने हार मानी थी क्या? तो नहीं, हमने हार नहीं मानी, अच्छी से कोशिश की और कोशिश करने के बाद में वह एक युगांतकारी घटना थी। उन्होंने जब प्रक्षेपण किया, युगांतकारी यानी युग प्रवर्तक, और इसके कारण जो अन्य जो देश थे जो इस पर्याप्त रूप से ताकतवर थे मिसाइलों के मामले में, तो उनके सामने जब हमने ये पृथ्वी का प्रक्षेपण किया तो हम भी क्या हुए, स्वावलंबी हो गए, आत्मनिर्भर बने। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे सामने तो तुम्हारा है, जो कुछ भी बिगाड़ है, जो कुछ भी यंत्रों में बिगाड़ है वो तुम क्या कर सकते हो, उसको सुधार सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने जब ऐसा अपना अनुभव बताया तो सारे के सारे वैज्ञानिकों के चेहरे पर एक चमक आई और उन्होंने क्या किया, पूरे जोश से उन्होंने अपना जो प्रक्षेपण के लिए तैयारी थी, जो कुछ भी बिगाड़
बिगाड़ था, जिसमें जगह जगह पर होल था, वो वापस से उन्होंने सुधारा और फिर प्रक्षेपण की अगली तारीख को लेकर उन्होंने क्या किया, प्रक्षेपण करना चाहा। उस समय फिर एक बार क्या हुआ, जो कुछ भी गतिविधियां थी उसमें फिर से एक बार बिगाड़ आया। तो बिगाड़ आने के बाद में फिर वे निराश नहीं हुए, फिर उन्होंने क्या किया, फिर से उसमें जो कुछ भी कमियां थी, जो कुछ भी बिगाड़ था, उसे फिर से दुरुस्त किया। जो कुछ भी होल्ड आ रहे थे तो उस पर उन्होंने सारे वैज्ञानिकों ने काम किया और काम करने के बाद में उन्होंने क्या किया, आखिर जाकर वो सब कुछ यंत्रणा ठीक से ठीक की। अब उसके बाद में उसका प्रक्षेपण करना था, सारे जो परीक्षण करने थे और एक उत्साह सारे वैज्ञानिकों में निर्माण होने के बाद में जो परीक्षण करना था, तो वो सारा का सारा काम उन्होंने 10 दिन में पूरा किया और उसके बाद में वह प्रक्षेपण के लिए तैयार था। लेकिन कई बार यंत्र हमारे सामने होने के बाद में भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे सामने जो चीज़ है उसे हम सुधार सकते हैं, लेकिन कई बार प्रकृति भी क्या करती है, बिगाड़ निर्माण कर सकती है। और जब प्रक्षेपण किया जाने वाला था तो उस समय उस प्रक्षेपण की तारीख के आसपास कई जगहों पर चक्रवात यानी कि बवंडर आने वाला है, ऐसा पता चला। तो अब क्या होगा, उस बवंडर के कारण समुद्र में भी गतिविधियां होती है, ज्वार आता है, लहरें टकरा कर जाती है। तो पूर्णिमा की रात थी वह, तो अगले दिन जब प्रक्षेपण होने वाला था तो उसके पहले वाली रात पूर्णिमा की थी। तो अब क्या होगा, क्या नहीं, क्या होगा, क्या नहीं, कुछ सारे जो वैज्ञानिक थे वो चिंता में थे कि सफल प्रक्षेपण हो पाएगा या नहीं सफल। हाँ, तो इसी समय सब एकदम शांति से थे, पूरी खामोशी छाई थी। तो उसी समय रक्षा मंत्री ने कहा, उन्होंने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा था कि कलाम, जब सफल परीक्षण हो जाएगा अग्नि का, तो क्या तुम हमसे तुम क्या उपहार चाहते हो? जब प्रक्षेपण सफल होगा, तुम्हारा कार्य सफल होगा, तो तुम हमसे क्या उपहार चाहते हो? तो वो सोचने लगे कि अरे ऐसा क्या है, व्यक्ति को जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, वो तो मेरे पास में है, तो उससे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे करीबन RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की जरूरत है। और उसके अगले ही दिन मिसाइल का प्रक्षेपण भी हुआ, वो पूरी तरह से सफल भी हुआ। और उन्होंने कहा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, कि मेरे जीवन के जो महान क्षण थे उनमें से ये इसका अग्नि का प्रक्षेपण ये एक महान क्षण था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को क्या किया, पल भर में धो डाला। कोई भी काम हम जब करते हैं उसके पीछे हमारे परिश्रम होते हैं। तो इन मिसाइलों के प्रक्षेपण में, इन उपग्रहों के प्रक्षेपण में इन वैज्ञानिकों का खूब अथक परिश्रम था। तो जब यह प्रक्षेपण जो कार्य हम करते हैं वो सफल जब होता है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। जितनी भी थकावट, जितने भी परिश्रम थे, उनका हमारी थकावट वो क्षण भर में दूर होती है। तो इस पाठ का आपने अच्छे से 2-3 बार वाचन करना है और इसके अंतर्गत जो कुछ भी कृतियाँ बताई गई है, गतिविधियाँ बताई है, उसका अध्ययन करना है। धन्यवाद।